कौन सा क्वेश्चन करना था कल? कौन सा क्वेश्चन रह गया था हमारा? मैम 5th क्वेश्चन रह गया था क्योंकि ना लाइट चली गई। तो हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और आज की वीडियो में हम करेंगे क्लास 7th मैथ चैप्टर 9.2 का 5 क्वेश्चन। ठीक है, सबसे पहले हम क्वेश्चन रीड करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, फ्रॉम ए सर्कुलर शीट ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर इज रिमूव्ड, फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। टेक पाई की वैल्यू, देखो यहाँ कह रखी है बेटा पाई की वैल्यू 3.14। पाई की वैल्यू कितनी लेनी है? 3.14। जब तक वो पाई की वैल्यू नहीं कहे तो आपको 22/7 ही लेनी है, बट इसने यहाँ पर कही है तो पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? क्वेश्चन है कि हमारे पास एक सर्कुलर शीट है, एक सर्कुलर शीट है और जिसका डायमीटर 4 सेंटीमीटर, सॉरी रेडियस कितनी है? 4 सेंटीमीटर। और इस सर्कुलर शीट में से 3 सेंटीमीटर का एक सर्कल रिमूव करना है, काट कर निकालना है। तो ये हमारा सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक बड़े सर्कल की जो रेडियस है वो 4 सेंटीमीटर है और ये हमारा स्मॉल सर्कल काट के निकालना है, इसकी रेडियस हमारी 3 सेंटीमीटर है। तो हमारे पास 2 सर्कल हो गए, या तो हम दोनों सर्कल का अलग अलग एरिया निकाल लें, एरिया हम निकाल सीख चुके हैं πr², या हम एक साथ भी निकाल सकते हैं। तो हम लिखेंगे एरिया, अब लिखो R1 हम बड़े सर्कल को दे दें 4 सेंटीमीटर, R2 इज इक्वल 3 सेंटीमीटर। ठीक है, और बड़े सर्कल में से छोटा सर्कल काट के निकालना है, बाकी जो शीट बचेगी उसका एरिया हमें फाइंड करना है। मैम अब लिखना है हाँ, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट, एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट इज इक्वल πr²1 माइनस πr²2, क्योंकि 2 छोटी रेडियस है हमारी और 1 बड़ी रेडियस है ना। और मैम अब वैल्यू पुट करेंगे। हाँ, अब वैल्यू पुट करेंगे हम। पाई को पहले हम कॉमन निकाल लें क्योंकि पाई दोनों के पास है ना, पाई को कॉमन निकाल लें। पाई को ऐसे कॉमन निकाल लिया और हमने लिखा R2 की वैल्यू है हमारी R1 की वैल्यू है 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। अब पाई की भी वैल्यू रखिए, पाई की वैल्यू कह रहा है ये 3.14 लेनी है। ठीक है, और यहाँ पर हम लिखेंगे 16 - 9 है ना। वैसे हम 22/7 भी ले सकते थे, सीधा कट जाती वैल्यू, परंतु इसने कहा है कि पाई की वैल्यू हमें ये लेनी। अब नेक्स्ट हमारा 3.14 और 16 में से 9 गया कितना रहेगा मैम? 16 में से 9 गया तो मैम 7 रहेगा, 7। और जैसे ही हम एरिया की फॉर्म में लिखेंगे हम सेंटीमीटर स्क्वायर लगा देंगे उसके साथ। अब मल्टीप्लाई करेंगे 14 7 जा 98 मैम 21.98 सेंटीमीटर, यानी कि जो रिमेनिंग ये बीच की जो जगह बची है ना, इसका एरिया हमारा कितना आ जाएगा? 21.98 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? यस मैम। और अगर आप ऐसे नहीं करते तो पहले 4 सेंटीमीटर का एरिया निकाल लेते, फिर 3 सेंटीमीटर का एरिया निकाल लेते और दोनों को लास्ट में माइनस कर देते तो रिमेनिंग एरिया ऑफ द सर्कल आ जाता। समझ आ गया? यस मैम। 4 मिनट लगा दिए एक क्वेश्चन में बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, पहले समझेंगे। Sema want to put a latch on the ledge of a circular table cover of diameter 1.5 मीटर। श्यामा के पास एक सर्कुलर टेबल है। कैसा टेबल है? सर्कुलर। और सर्कुलर टेबल का जो टेबल कवर है, टेबल के ऊपर जो कवर बिछाते हैं उसके ऊपर वो लैस लगाना चाहती है। कवर के एज पर, किनारे पर लैस लगाना चाहती है।
तो फाइंड द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड एंड आल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ 1 मीटर ऑफ द लेस कॉस्ट 15 रुपीज़ टेक पाई 3.14। ये वही क्वेश्चन है बेटा, ऊपर भी हमने क्वेश्चन लिया था, है ना। मैम बस इसमें पाई की वैल्यू चेंज कर दी और वैल्यू हाँ, पाई की वैल्यू चेंज करना है। और वहाँ भी डायमीटर दे रखा था, यहाँ भी डायमीटर दे रखा है। डायमीटर से हमने रेडियस बनाना है, और रेडियस के बाद बनाने के बाद फिर क्या निकाल लेंगे, एरिया निकाल लेंगे। एरिया निकालेगा, नो मैम सरकमफ्रेंस। हाँ, बाउंड्री पर लगेगी लेस। सरकमफ्रेंस निकाल लेंगे, सरकमफ्रेंस इज 2 पाई आर, है ना। यस मैम। और फिर 2 पाई आर निकाल के उसमें एक पॉइंट ये और था कि वो 2 राउंड लगा रहा। यहाँ पर 2 राउंड नहीं है, आप एक ही राउंड लगाएंगे लेस का। तो एक राउंड में जो लेस लगेगी वो आपके सरकमफ्रेंस के इक्वल होगी, है ना। यस मैम। और फिर आपको जब वो सरकमफ्रेंस निकल जाएगी, आपको पता लग जाएगा कि हमारे इतनी लेस की नीड है। और फिर लेस की कॉस्ट दे रखी है, 1 मीटर लेस आती है हमारी 15 रुपीज़ की। 15 रुपीज़ की 1.5 तो उसका डायमीटर है टेबल का। तो 1 मीटर लेस 15 रुपीज़ की आती है। इंटू 15। हाँ, तो जितनी तुम्हारी सरकमफ्रेंस आएगी उसको 15 से मल्टीप्लाई करना, समझ आ गया। यस मैम। कर लोगे तो यस मैम। इसमें कुछ नहीं करना। पहले लिखो डायमीटर 1.5 मीटर, डायमीटर से रेडियस बनाएंगे। रेडियस इज 1.5 अपॉन में 2, 0.7 आ जाएगा, 0.75 आ जाएगी ना। और फिर वो सरकमफ्रेंस निकाल देना, फिर 15 से मल्टीप्लाई कर देना। समझ आ गया ना। यस मैम। क्वेश्चन नंबर 6 कर लोगे आप, ना करोगे, ना समझ आएगा तो मेरे से पूछ लेना। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एडजॉइंग फिगर विच इज सेमी सर्कल इंक्लूडिंग इट्स डायमीटर। ध्यान से समझेंगे। यस मैम। ये हमें एक फिगर दे रखी है, इसका हमें क्या निकालना है, पेरीमीटर। क्या निकालना है, पेरीमीटर। एंड इट इज ए सेमी सर्कल है, क्या है मैम सेमी सर्कल मतलब हाफ सर्कल। हाफ सर्कल। तो पूरे सर्कल का क्या होता है, पाई 2 पाई आर। 2 पाई आर, सरकमफ्रेंस निकालना ना। हाँ, और क्या, पेरीमीटर से सरकमफ्रेंस ही तो होगी, सरकमफ्रेंस ही तो होगी, पेरीमीटर निकालना है। तो पूरे सर्कल का क्या होता है, 2 पाई आर। और हाफ सर्कल का क्या होगा, पाई आर। पाई आर हो जाएगा। और पाई आर में अब ये पूरा पेरीमीटर बताना, यहाँ से यहाँ और प्लस ये डायमीटर। तो पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी। पूरे सर्कल की सरकमफ्रेंस होती है 2 पाई आर। और हाफ की कितनी हो जाएगी, 1/2 2 पाई आर, है ना। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, पाई आर प्लस डी। इस प्रकार का फिगर कई बार आता है, तो इस प्रकार का कैसे निकालेंगे, पाई आर प्लस डी, पाई आर प्लस डी। तो हम डायरेक्ट कर देंगे, पेरीमीटर ऑफ द गिवन फिगर। तो क्या होगा हमारा, ये आपका इस तरह की फिगर है, ये सेमी सर्कल है ना। डी होता है वैसे। और ये 10 सेंटीमीटर है, ये आपका क्या है, 10 सेंटीमीटर। तो इसमें हम क्या लिखेंगे, डी यानी कि डायमीटर, ये डायमीटर। पूरा सर्कल होता है तो डायमीटर होता है ना। और ये हो गया हाफ सर्कल, तो पाई आर प्लस डी। अब पाई क्या है तुम्हारा, मैम 22/7 कहा नहीं ना इसने कुछ, मैम 3.14 कहा है, कहाँ कहा, मैम नहीं कहा 22/7। और इंटू में आर कितना लेंगे, 10 डायमीटर है ना, हाफ हो जाएगा, कितना हो जाएगा 5। और प्लस में क्या है, डी 10 है ना। मैम चाहे हम 22/7 लें चाहे 3.4 लें, आंसर सेम ही आएगा। आंसर सेम नहीं, पॉइंट के बाद कुछ डिफरेंस आ जाता है, क्योंकि बेटा 22/7 है ना। जब तो हम 22/7 को
22 को 7 से डिवाइड करते हैं तो 22 पूरा पूरा टर्मिनेट नहीं होता ना, पूरा पूरा कटता नहीं ना, चलता जाएगा चलता जाएगा, कुछ पॉइंट के बाद कुछ का डिफरेंस आएगा, और पॉइंट के बाद मान लीजिए आपका 3 की जगह 2 आ गया तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना। पहला डिजिट मोस्टली सही आना चाहिए पॉइंट के बाद। तो ये आ गया बेटा हमारा 22 और 5 की मल्टीप्लाई 110, 7 प्लस 10। अब हमारा फ्रैक्शन नंबर में है तो इसको ये आ गया 110 प्लस 70, ये आ गया 180 अपॉन में 7, ये आ गई। हाँ मैम ये आंसर तो बुक वाले आंसर से मैच नहीं कर रहा, मैंने अभी चेक किया। ये मैच नहीं कर रहा ना, कोई बात नहीं, ये आंसर इसलिए मैच नहीं कर रहा कि अगर इसको हम डिवाइड करें यहाँ पर देखो 180 को किससे डिवाइड करोगे 7 से, 7 2 जा 14, 4 0 7 5 जा 35, फिर 5 पॉइंट उतारेंगे 0, 7 7 जा 35, यस मैम, 5 0 7 5 जा, इस तरह का आंसर आ रहा होगा ना, यस मैम। तो ये आंसर आ जाएगा। अगर इसको आप ऐसे ना करके ऐसे कर लेते ना तो डायरेक्ट अगर आपको आंसर निकालना था तो पाई का ये जब तक वो वैल्यू ना दे तो हम वैसे तो 22/7 ही लेते हैं ना, बट अगर आपको ये लगे ना कि ये इससे कैंसिल नहीं हो रहा तो आप ये भी वैल्यू ले सकते हैं 3.14 इंटू पाई इंटू 5 और प्लस में 10। अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 14 5 जा 70 और 14 3 जा 15, यहाँ पॉइंट आ जाएगा प्लस में 10। अब इसको ऐड करेंगे तो 25.70 सेंटीमीटर, पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू नहीं होती, लिखो तो लिख दो ना लिखो तो सही, ये आंसर है। समझ आ गया, ऐसे ही कर सकते थे। क्वेश्चन नंबर 8 समझ 8 अपने आप करोगे। फाइंड द कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ए सर्कुलर टेबल टॉप ऑफ डायमीटर 1.6 मीटर। एक सर्कुलर टेबल दे रखी है बेटा और उसके ऊपर पॉलिश करनी है। पॉलिश आप कहाँ करोगे, किनारों पर करोगे या बीच में करोगे, एरिया में करोगे? बीच में। और बीच का मतलब एरिया। तो यहाँ पर हमने एरिया निकालना है और टेबल का डायमीटर दे रखा है 1.6। तो डायमीटर एरिया निकालते वक्त हम डायमीटर से एरिया नहीं फाइंड कर सकते ना, तो एरिया से हम डायमीटर से रेडियस फाइंड करेंगे। डायमीटर को 2 से डिवाइड करेंगे, वो हमारा डायमीटर हो जाएगा, सॉरी रेडियस हो जाएगा। और फिर क्या निकाल लेंगे, एरिया, और जो एरिया आ जाएगा उसको 15 से मल्टीप्लाई करेंगे। उसने कह रखा कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ₹15 मीटर पर स्क्वायर। समझ आ गया? तो पहले मैं पूरा बता देती हूँ। लिखो डायमीटर इज इक्वल 1.6 मीटर, रेडियस इज इक्वल 0.8 मीटर, एरिया इज इक्वल पाई आर स्क्वायर। पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है और जो आपका एरिया आ जाएगा मल्टीप्लाई करने के बाद, काट पीट करने के बाद, फिर लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ द टेबल इज इक्वल एरिया इंटू कॉस्ट 15, वो आपका आ जाएगा। समझ आ गया? यस मैम। क्वेश्चन नंबर 9 बेटा बहुत इम्पोर्टेंट है और मुश्किल है, मुश्किल भी है, ध्यान से समझोगे। सेजिल took a wire of length 44 सेंटीमीटर and bent it into the shape of a circle। मान लीजिए तुम्हारे पास एक वायर है और वायर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर और उस वायर को बैंड सर्कल में बैंड कर देते हैं। क्या कर देते हैं? सर्कल में बैंड। तो बैंड जब सर्कल बन जाता है तो उसकी लेंथ तो वही रहेगी ना वायर की, तो जो सर्कल बनेगा वो 44 जो है सर्कल की बाउंड्री बन जाएगी, है ना? यस मैम। ये आपके पास एक 44 सेंटीमीटर का वायर है। ये आपने अब इसको बेंड कर दिया, वायर तो इतना ही रहेगा ना, वायर तो इतना ही रहा ना। तो ये जो वायर की लेंथ है ना वो सर्कल की सरकमफ्रेंस बन जाएगी। आ गया समझ में? सर्कल का सरकमफ्रेंस हो जाएगा। इसके बाद वो कह रहा है ये हो गया सर्कल का सरकमफ्रेंस
फाइंड द रेडियस ऑफ द सर्कल। अब आपके पास सर्कल की सर्कमफ्रेंस है तो एरिया वो रेडियस फाइंड करनी है। रेडियस फाइंड कर दोगे ना? यस मैम। नेक्स्ट फाइंड इट्स एरिया, फिर इसका एरिया भी फाइंड करना है। रेडियस आ जाएगी तो एरिया भी फाइंड कर लेंगे पाई आर स्क्वायर से। एरिया ये अंदर का एरिया करना है तो एरिया भी फाइंड कर लेंगे। अभी तो हम यहाँ देख रहे हैं ना। इफ़ द सेम वायर इज बेंट इनटू द शेप ऑफ द स्क्वायर। अब ये कह रहा है अगर इस वायर को आप स्क्वायर में बेंड करें, इससे आप एक स्क्वायर बना दें, इससे क्या बना दें? स्क्वायर बना दें तो बेंड इनटू द शेप ऑफ द स्क्वायर व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ ईच साइड। तो इसकी ईच साइड की कितनी लेंथ होगी? तो यहाँ पर जो 44 होगा वो भी स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगा, है ना? स्क्वायर का क्या बन जाएगा? पेरीमीटर बन जाएगा। और विच फिगर इनक्लोजर मोर एरिया। और फिर हमने ये बताना है कि कौन सी फिगर ज़्यादा एरिया इनक्लोजर कर रही है, कौन सा एरिया ज़्यादा घेरा है। द सर्कल ऑफ द स्क्वायर मोर द सर्कल ऑफ द स्क्वायर। सर्कल का एरिया ज़्यादा है या स्क्वायर का एरिया ज़्यादा है। और पाई का मान लेना, पाई की वैल्यू लेनी है 22/7। देखो आपके पास एक वायर है, वायर की लेंथ है 44 सेंटीमीटर। इसको आपने बेंड करना, एक बार सर्कल में बेंड करना है। जब सर्कल में बेंड हो जाएगा, सर्कल बन जाएगा तो वो ये 44 मीटर जो है सर्कल की सर्कमफ्रेंस बन जाएगी। फिर इस वायर को आपने बेंड करना स्क्वायर में। अब फिर ये ये वायर की जो लेंथ है वो स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगा। फिर इसने पूछा है कि स्क्वायर की ईच साइड की लेंथ कितनी होगी और कौन से फिगर ने ज़्यादा एरिया इनक्लोजर किया है, स्क्वायर या सर्कल। समझ आया? नहीं आया ना तो समझ ले। लेंथ ऑफ, इधर समझ, लेंथ ऑफ द वायर, ध्यान से समझेगा। लेंथ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है बेटा, 9th 10th में भी ऐसा क्वेश्चन। तो 9th 10th में पढ़ाना चाहिए ना हमारे क्लास में, तो वो थोड़ा बढ़ जाएगा ना। ये गलत हो गया हमारा। लेंथ ऑफ वायर कितनी है बेटा? 44 सेंटीमीटर। अब लिखो सर्कमफ्रेंस ऑफ वायर इज इक्वल 44 सेंटीमीटर, क्योंकि इस वायर को ही तो बेंड किया गया सर्कल में, ये इसकी सर्कमफ्रेंस हो जाएगी। अब सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है? सी होता है क्या है? 2πr। सी इज इक्वल 2πr। और ये कितना दे रखा है हमारा? 44। दोनों को आमने सामने लिख लेंगे। 2πr इज इक्वल 44। और यहाँ पर पाई की वैल्यू कही गई है 22/7, है ना? तो आगे करेंगे हम 2 × पाई की वैल्यू आ जाएगा हमारा 22/7। आर हमें फाइंड करना है तो आर को ऐसे लिखेंगे 44। नेक्स्ट आर इज इक्वल 44। और कल भी मैंने बताया था ना आर कैसे फाइंड किया जाता है। जो आर के साथ मल्टीप्लाई हैं वो उधर जाके डिवाइड हो जाएंगे। डिवाइड के मल्टीप्लाई, या दूसरे तरीके से कहें कि रेसिप्रोकल कर दो। जो ऊपर है नीचे, नीचे वाले ऊपर। तो 7 हमारा नीचे है तो ऊपर चला जाएगा। 2 और 22 ऊपर है नीचे आ जाएंगी। तो काट दीजिए, 2 से 44 को काटेंगे 22 और 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा। आर आ गई हमारी 7 सेंटीमीटर। ये आर कितनी आ गई? 7 सेंटीमीटर। इतना निकला। अभी तक तो हमारा आर निकला। वैसे क्या निकला हमारा? आर। अब निकालें हम फाइंड इट्स एरिया। अब आर निकल चुका तो एरिया तो निकाल ही देंगे हम। एरिया
ओ सर्कल क्या होता है, इज इक्वल पाई आर स्क्वायर, पाई 22/7 एंड आर 7 इंटू 7, एक 7 से एक 7 कैंसिल कर दो एंड 22 और 7 की मल्टीप्लाई करेंगे, कितना आ गया 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया फाइंड कर रहे हैं ना, ये आ गया। अब सर्कल का तो हो गया, सारा काम हो गया ना। अब रहा इसी वायर को हम किस में बैंड करें, स्क्वायर में, यानी कि इसकी 4 साइड बना दें। तो अब ये वायर की जो लेंथ है ना, स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगा, ठीक है। पेरीमीटर ऑफ द वायर, हाथ दबा हाथ, पेरीमीटर ऑफ द वायर, ऑफ वायर इज इक्वल लेंथ ऑफ वायर के बराबर हो गया ना, इज इक्वल 44 सेंटीमीटर। अब हमारे को पेरीमीटर दे रखा है तो साइड निकाल देंगे। साइड ऑफ स्क्वायर की साइड कैसे निकालते हैं, पेरीमीटर ऑफ वायर नहीं, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर। यस मैम, मैं भी यही कह रहा था। हाँ, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है बताओ फार्मूला। मैम पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 2 और स्क्वायर का होगा एल इंटू बी। एल और बी कहाँ गया स्क्वायर में, साइड निकालनी है, जब साइड निकालनी है, पैरामीटर निकालना है। पैरामीटर तो दे रखा है 44 सेंटीमीटर, हमने साइड फाइंड करनी है, साइड पी अपॉन 4 है ना, इज इक्वल पी हमारे पास 44 है, 44 को 4 से डिवाइड करेंगे, 11 सेंटीमीटर, 11 सेंटीमीटर। अब हमारा दूसरा पोर्शन भी हो गया, लेंथ ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर आ गई 11 सेंटीमीटर, यानी कि स्क्वायर की साइड कितनी आ गई 11 सेंटीमीटर। अब हमने स्क्वायर का एरिया भी फाइंड करना है। अब एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड इंटू साइड, साइड इंटू साइड। अब साइड क्या है हमारे 11 इंटू 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, 11 को 11 से मल्टीप्लाई करेंगे 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब इसका एरिया आ गया हमारा 121, एरिया कितना आ गया 121 सेंटीमीटर। और सर्कल का कितना आया था हमारा, सर्कल का एरिया, एरिया ऑफ सर्कल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इसने कहा है कि हुज फिगर इंक्लोजर मोर एरिया, किसका एरिया ज़्यादा है बताइए। सर्कल हैज मोर एरिया, सर्कल का 154, स्क्वायर का 121। तो यहाँ लिख देंगे हम सर्कल हैज मोर एरिया, सर्कल हैज मोर एरिया। अगर वो ये पूछा कितना मोर, तो दोनों को आपस में माइनस कर देते हैं। समझ आ गया, पूरा एक पेज का क्वेश्चन हो गया, समझ आ गया। दोबारा एक बार फिर मैं रिपीट करती हूँ कि एक वायर दे रखा है, उस वायर को एक बार बेंड करके आपने सर्कल बनाना है, फिर आपने उसको बेंड करके क्या बनाना है, स्क्वायर बनाना है। जब आपको सर्कल में बेंड करोगे उस वायर को, तो वो बेंड की जो लेंथ है सर्कल की सरकमफ्रेंस बन जाएगी, है ना। अब सरकमफ्रेंस बनने के बाद फिर हम उस सरकमफ्रेंस से क्या फाइंड कर लेंगे, आर फाइंड कर लेंगे, है ना। फिर आर से एरिया फाइंड करना। दूसरी बार उस वायर को बेंड करेंगे हम स्क्वायर में, जो वायर की लेंथ है, अब की बार वायर की लेंथ स्क्वायर का पेरीमीटर बन जाएगा। फिर पेरीमीटर से स्क्वायर की साइड फाइंड कर लेंगे, पी अपॉन में 4 कर लेंगे, और फिर हमारा पी अपॉन में 4 करने के बाद उसकी साइड फाइंड हो जाएगी स्क्वायर की,
और फिर स्क्वायर का एरिया फाइंड कर लेंगे। और फिर वो पूछा है किसका एरिया ज़्यादा है, हुज एरिया इज मोर, सर्कल और स्क्वायर। तो सर्कल हैज मोर एरिया, सर्कल का एरिया है 154 सेंटीमीटर स्क्वायर और स्क्वायर का एरिया है 121 सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर वो कहता कितना एरिया ज़्यादा, तो दोनों को आपस में माइनस कर देते। समझ आ गया? यस मैम। यस कौन सा क्वेश्चन था? मैम 9 था। और आपको करना कौन सा होमवर्क में? होमवर्क में करना आपको 8 एंड 6 एंड 8। फिर तुझे समझ आ जाए तो कर लेना। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या कह रहा है? फ्रॉम ए सर्कुलर कार्ड शीट ऑफ रेडियस 14 सेंटीमीटर। हमारे पास एक सर्कुलर शीट है और जिसकी रेडियस दे रखी है 14 सेंटीमीटर। सबसे पहले क्या लिखेंगे? रेडियस ऑफ सर्कल इज इक्वल 14 सेंटीमीटर। यस मैम। फिर 2 circles of radius 3.5 centimeter and a rectangle of length 3 centimeter and breadth is 1 centimeter is removed। इसमें से हटानी है। ये आपके पास 10 सेंटीमीटर का एक सर्कल दे रखा है, ठीक है ना। इसमें से 2 तो ये ऐसे ऐसे छोटे सर्कल काट के निकालने हैं और एक आपको रेक्टेंगल निकालनी है। तो रेक्टेंगल की लेंथ दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ब्रेथ दे रखी है 1 सेंटीमीटर। और जो ये 2 छोटे सर्कल निकालने हैं इनकी रेडियस दे रखी है। उनकी रेडियस कितनी दे रखी है? रेडियस दे रखी है 3.5 सेंटीमीटर। 2 छोटे सर्कल जो निकालने हैं। तो बाद में क्या करें? फाइंड द एरिया ऑफ रिमेनिंग शीट। ये आपके क्वेश्चन नंबर 4 जैसा है कि 4 सेंटीमीटर वाले सर्कल में से 3 सेंटीमीटर वाला सर्कल काट के निकालना है ना। उसमें केवल एक सर्कल निकालना था। क्वेश्चन 4 तो फेंसिंग वाला था। फेंसिंग वाला था, वो 5 वाला होगा फिर 5 वाला 5 की तरह। तो उसमें तो 4 सेंटीमीटर में से 3 सेंटीमीटर का सर्कल कट करके निकालना था। अब इसमें से 10 सेंटीमीटर रेडियस वाले सर्कल में से 2 स्मॉल सर्कल निकालने हैं और एक रेक्टेंगल निकालने हैं। तो हम 2 सर्कल का एरिया निकाल लेंगे और एक रेक्टेंगल का एरिया निकाल लेंगे, दोनों को ऐड कर लेंगे और जो बड़ा सर्कल है 10 सेंटीमीटर वाला जो सर्कल है उसमें से माइनस कर देंगे। समझ आ गया? कर लेगा? यस मैम। कर लेगा? यस मैम। मैम एक तो इन दोनों सबका एरिया निकालना है और 2 सर्कल और इसका बड़े सर्कल का जो एरिया है उसमें माइनस कर देना है। यस। हाँ, थोड़ा जल्दी जल्दी बोलता जा। रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट। यस मैम। रेडियस ऑफ सर्कुलर शीट ऑफ अ रिबन इज इक्वल शीट कितनी है? 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। और रेडियस ऑफ स्मॉल 2 सर्कल, स्मॉल 2 सर्कल्स कितनी है? 3.5 ईच, प्रत्येक की, दोनों की अलग अलग 3.5 है ना। और क्या है हमारे पास? रेक्टेंगल। हाँ, मेजर ऑफ रेक्टेंगल। लेंथ इज इक्वल 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज इक्वल 1 सेंटीमीटर। L इज इक्वल 3 और B इज इक्वल 1 सेंटीमीटर, है ना। यस मैम। अब सबसे पहले क्या करेंगे? हम सर्कुलर शीट का एरिया निकाल लेंगे, है ना। यस मैम। एरिया ऑफ, इसको यहाँ से दबा देते हैं अच्छी तरह। एरिया ऑफ सर्कुलर शीट क्या होगा? बोलो मैम। पाई आर स्क्वायर। पाई आर स्क्वायर। पाई क्या लेना है हमें? पाई लेना है यहाँ पे 22 दे रखा हमने। तो पाई 22/7 इंटू आर है हमारा 14 इंटू 14
और हम यहाँ पर एरिया फाइंड कर रहे हैं तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाएंगे। यहाँ कट कर दो, ये आ गया हमारा 2। अब आ गया हमारा 22 इंटू 2 इंटू 14 आ गया। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, या तो डायरेक्ट वहाँ कर लो या यहाँ कर लो। 22 टू जा 44 इंटू 14 सेंटीमीटर। अगर डायरेक्ट करते हो तो ऐसे करते जाओ, ना तो वहाँ कर लो। 14 4 जा 56। यस मैम। 56 का 6 5 कैरी। 14 4 जा 56 और 5 61 है ना। तो 61 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका जो बड़ा सर्कुलर शीट थी उसका टोटल एरिया आ गया इतना। अब हम लिखेंगे एरिया ऑफ 2 स्मॉल सर्कल्स, है ना। यस मैम। तो वहाँ पर विद रेडियस कितनी थी? 3.5 सेंटीमीटर, है ना। तो 2 का निकालना है ना, हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें इसको। क्या होता है एरिया? पाई आर स्क्वायर ना, पाई आर स्क्वायर। तो ऐसे भी लिख दें 2 पाई आर स्क्वायर। 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2 लिखेंगे। 2 क्यों लिख रहा है? क्योंकि हमने 2 सर्कल का निकालना है। अगर 3 सर्कल का निकालना होता तो 3 लिख देते। 2 इंटू पाई क्या हमारा? पाई फिर हमें 22/7 लेना है। और आर क्या है हमारा? 3.5 इंटू 3.5। अब यहाँ से एक 3.5 को कैंसिल कर देंगे, 0.5। देखो मैं इसको तुम्हें डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना सिखाऊंगी कि कैसे डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो हम डायरेक्ट क्या करेंगे, पहले 22 ये आ गया हमारा 44, इसकी और इसकी मल्टीप्लाई कर दी मैंने। अब हमारा 3.5 इंटू 0.5। अब पहले मैं 44 और 0.5 की मल्टीप्लाई कर दूँ, ठीक है, इजी हो जाएगा। 5 4 जा 20, 2 कैरी। 5 4 जा 20, 20 और 2 22 और पॉइंट लग जाएगा हमारा यानी कि ना के बराबर हो गया पॉइंट। तो और इनटू में 3.5। अब मल्टीप्लाई करेंगे 22 की टेबल से। 22 5 जा 100, 22 5 जा 110 होता है ना। 110 का 0 11 कैरी। 22 3 जा 66 और 11 77। ठीक है। और ये जीरो हमारी, ये जीरो यहाँ लग जाएगी ना। पॉइंट किसके बाद? 2 डिजिट के बाद, एक इसका एक इसका। तो यहाँ पॉइंट आ जाएगा। ये आ गया हमारा 7 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ भी लिखते जाइए सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया निकाल रहे हैं। 77 आ जाएगा। 77 सेंटीमीटर स्क्वायर किसका आ गया? बड़े वाले का नहीं, 2 स्मॉल सर्कल का। 2 स्मॉल सर्कल का। अब हम निकालेंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्या होता है एरिया ऑफ रेक्टेंगल? L इंटू बी। और L दे रखा हमारा 3 और B दे रखा 1 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब निकालेंगे हम रिमेनिंग एरिया ऑफ शीट। क्या होगा बताओ? इज इक्वल 3। क्या 3? एरिया ऑफ शीट, एरिया बिगर। कैसे निकालेंगे? एरिया ऑफ सर्कुलर, एरिया ऑफ सर्कुलर शीट माइनस, मैं यहाँ लिखती हूँ माइनस एरिया ऑफ 2 सर्कल प्लस
एरिया ऑफ रेक्टेंगल, ठीक है ना। तो बड़ा सर्कल का एरिया कितना आया था? हाँ, तो बेटा रिमेनिंग एरिया ऑफ द शीट क्या करेंगे, जो बड़ा सर्कल था उसके सर्कल के एरिया में से 2 स्मॉल सर्कल और रेक्टेंगल का एरिया माइनस करेंगे ना। यस मैम। तो 2 स्मॉल सर्कल का एरिया आया था 77 सेंटीमीटर स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया आया 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। दोनों को हमने ऐड कर दिया, ये आ गया 80 और इस 80 को 616 में से माइनस करेंगे तो ये आ गया हमारा 536 सेंटीमीटर स्क्वायर। समझ आ गया? यस मैम। समझ आ गया? क्या करना बताएगा अब तो मुझे? यस मैम। बताएगा क्या करना, फटाफट बताइए, 1 मिनट के अंदर जल्दी बता क्या करना। मैम सबसे पहले हमें ये छोटे छोटे सर्कल्स का एरिया फाइंड करना है। नो, सबसे पहले बड़े सर्कल का, ब्लू जो सर्कल है मैम ठीक है, ब्लू सर्कल का फाइंड करना है। हाँ, और ब्लू सर्कल की रेडियस कितनी है? मैम रेडियस है 14 सेंटीमीटर। 14 सेंटीमीटर। ठीक है, ये बड़ा सर्कल है 14 और फिर सेंटीमीटर। हाँ मैम इन छोटे छोटे सर्कल की निकालनी है एरिया, हाँ और फिर उसके बाद जब निकल जाएगा उसके बाद रेक्टेंगल का निकालना है। रेक्टेंगल का निकल जाएगा तो इन दोनों के एरिया को प्लस कर देना है, सर्कल और रेक्टेंगल के को। हाँ, और फिर जो बड़ा सर्कल है उससे माइनस कर देना है दोनों को। यस, समझ आ गया? यस मैम। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, और इसी प्रकार की और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो।